नंबर 165। यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, तो देखो 25% का अर्थ सभी जानते हैं कि 1/4 होता है। कहता है ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है। अगर बी 4 है तो ए 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर अब बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने परसेंट अधिक है? दोनों का अंतर 1, कंपैरिजन ए से हो रहा है 1/3 इंटू 100, यानी 33:1/3% और अप्रोक्स में 33% आंसर आएगा। बोलो हाँ। दोस्तों, चाहे आप ऐसे कर लो, ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, यानी इसे 100 दो, इसे 75 दो। बी की ऊंचाई ए से कितनी ज्यादा? तो 25 ज्यादा, आउट ऑफ 75 में से इंटू 100। बात वही है, ठीक है। यहां रेशियो में यहां काटा नहीं गया, बस यही अंतर है और कुछ भी नहीं। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर और आप किस हिसाब से कर रहे हैं। बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 165 के बाद 166 नंबर। यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है, तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे? देखो 25% की गिरावट, तो 25% का मतलब 1/4। पहले चीनी 4 की थी और आज चीनी 3 की है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो कहता है बजट सेम रहे, यानी यहां से इसे वापस 4 में ही आना है। तो 3 से 4 में आओगे तो 1 आउट ऑफ 3 इंटू 100। प्यारे दोस्तों, 33:1/3% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। बढ़िया से सीखिए, हर चीज को बेहतर सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई। चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई। अब एक चीज देखो, 20% की कमी यानी 20% की वैल्यू 1/5, यानी 5 से कोई चीज 4 हो जा रही है। चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई। 20% का मतलब 1/5, 5 से 4 है। इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने की वृद्धि की गई? यानी फिर से हमें 4 से कोई चीज 5 लाना है। दोनों का अंतर 1/4 गुणे 100, यानी 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 167 का भी आंसर 25% आएगा। बोलो मगर प्यार से। 167 के बाद 168। यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है। प्यारे दोस्तों, a माइनस बी का 40% और a प्लस बी के 20% के बराबर है। यहां बहुत अच्छे समझना, हम रेशियो में देखेंगे तो ये 2:1 आ जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 2a माइनस 2b बराबर a प्लस बी। प्यारे दोस्तों, ये a इधर आएगा, a बराबर हो गया 3b के, यानी a/b इज इक्वल टू 3:1। अब हमसे कहता है कि b a के कितने प्रतिशत के बराबर है? b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 3 है, उसी के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो 100/3% आंसर हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 168 का 33:1/3%, जिसे 100/3 एज ए परसेंटेज बोलते हैं। सभी लोग पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए और हर चीज को सीखिए। ठोको लाइक, बोलो हाँ। यदि ए बी के 120% के बराबर है, देखो 120%, ए बी के 120% के बराबर है। अगर बी 100 है तो ए 120 होगा,
यानी 6/5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए बी के 120% के बराबर है, यानी बी की वैल्यू 5 तो ए की वैल्यू 6। तो कहता है ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। कह रहा बी 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 ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। बी की वैल्यू 5 है, ए प्लस बी की वैल्यू हो गई 11 इंटू 100। तो ये आंसर आएगा 45:5/11% इज द राइट आंसर। बोलो मगर प्यार से। कह रहा है ए बी के 120% के बराबर है, यानी ए अपॉन बी 120/100, जिसे ये समास 6/5 कहता है। अब देखो b की वैल्यू 5 है तो 5 ऊपर, a प्लस बी दोनों को योग करोगे तो 11 से भाग दोगे, यही इसका आंसर आएगा। किसी को कंफ्यूजन है तो 1/11 की वैल्यू 9:1/11% होती है। जब 5 का इत्थे इंटू करोगे तो 5 का इत्थे भी हो जाता है। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान रहे। देखो 20% की वृद्धि, 20% का मतलब होता है 1/5। पहले 5 था अब 6 हो गया। बोलो हाँ। 5 था तो अब 6 हो गया, तो वापस 6 से हमें 5 में आना है। जब 5 था तो अब 6 हो गया, 6 से वापस हमें किस में आना है, 5 में आना है। दोनों का अंतर 1 है, दोनों का अंतर 1 है। कंपैरिजन 6 से करेंगे इंटू 100 इज इक्वल टू राइट आंसर 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। अब 20% क्या होता है बच्चा, 20% की वैल्यू 1/5, यानी 5 से कोई चीज 6 हुई, 5 से कोई चीज 6 हुई। और एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। भाई जब 5 से 6 हुई तो हमें 6 से 5 में आना होगा। 5 से 6 तो 6 से 5 में, दोनों का अंतर 1, कंपैरिजन 6 से होगा इंटू 100, 16 सही 2/3%, यही इसका आंसर होगा। यदि x की आय y की आय से 40% कम है, यानी y की आय को अगर आप 100 मान लो तो x की आय 60 हो जाएगी, यानी 3 और 5 का रेशियो हो जाएगा। तो हमसे कहता y की आय x की आय से लगभग कितना अधिक है, दोनों का अंतर 2 है और कंपैरिजन 3 से होगा इंटू 100, यानी ये समाज इसे 66 से ही 2/3% बोलेगा। अगर इसको लिखा जाए तो 66.67% लिखा जाएगा। जो बच्चे नहीं जानते उन्हें हम बता दें, 1/3 की वैल्यू 33:1/3% होती है बच्चा, और 2/3 की वैल्यू 66 से ही 2/3%, और ये समाज इसे अप्रॉक्स में 66.6666 ऐसे बोल देता है। यानी यही चीज आएगी हमारी और कोई नहीं। सारे ऑप्शंस मिलते जुलते दिख रहे हैं, यानी एग्जामिनेशन हॉल में सावधान रहें और सतर्क रहें। हर चीज को सीखिए मोहब्बत से, चलिए प्यार से सीखिए, हर चीज को सीखिए। 172 के बाद 173 नंबर क्वेश्चन। यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है। अब इसको देखो, 50/7 तो परसेंटेज मतलब होता है 1/100। पहले बोलो हाँ। 50/7 परसेंटेज मतलब 1/100, 50 से ये 2 बार में गया। तो इससे हमें समझ में आया सचिन और सोहन, सचिन और सोहन, ये 7 दूनी 14 हो गया और सचिन हो गए 15। पहले बोलो हाँ। तो कहता है सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। सोहन की आय
सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है, यानी दोनों का अंतर 1 है, डिवाइड बाय 15 इंटू 100। पहले लेक्चर में लिखवा दिया था 1/15 की वैल्यू 6 से ही 2/3% होती है, जिसे ये समास 6.66 भी बोल सकता है। ये सब लिखवा चुका हूं, तो यही इसका आंसर आएगा मेरे प्यारे देशवासियों। बोलो हां। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलिए 173 के बाद 174। दोस्तों, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होगा? तो 3 घंटा ऊपर रखो और एक दिन में 24 घंटा होते हैं और इंटू 100 कर दो, यानी 1/8 गुणे 100। इसका आंसर 12.5% आएगा। बोलो मगर प्यार से, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होगा? 3/24 गुणे 100, यानी 1/8 गुणे 100, 12.5% के बराबर। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी बी अगर 100 कमाता है तो ए 80 कमाएगा। तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है? तो 4:5 का रेशियो है, तो अधिक 1/4 गुणे 100, 25% अधिक है। लगातार सारे क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं, यही हकीकत है, आप देख भी रहे होंगे। बोलो हां। तो ये टाइप वाइज किताब है, जिससे आप सीख सकते हो, बेहतर सीख सकते हो। इस पैटर्न का अंतिम क्वेश्चन ये है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी? देखो 25% का अर्थ होता है 1/4। 4 की चीज क्या हो गई? 5 में हो गई। 25% मतलब होता है 1/4, 4 की चीज हो गई 5 में। अब हमें वापस 5 से 4 में जाना है। 4 से 5 हो गई, हमें वापस 5 से 4 में जाना है। दोनों का अंतर 1 और डिवाइड बाय 5 इंटू 100, यानी 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 176 का आंसर 20% होगा। बोलो हां। बढ़िया सीखिए, मोहब्बत से सीखिए। चलिए 176 के बाद 177 कहता है संख्याओं x और y का अनुपात 4 और 5 है। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना अधिक होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, 3 लोग हैं x y z, x y z। अब देखो x और y का रेशियो क्या है बच्चा? 4 और 5 है, और x और z से 20% अधिक है। 20% का अर्थ होता है 1/5, और देखा जाए कि z अगर 5 लड्डू खा रहा है तो x 1 लड्डू ज्यादा यानी 6 खाएगा। अब मेरे मासूम से दोस्तों, 6 का एलसीएम 12 होता है, तो 3 का यहां गुणा कर दीजिए और 2 का यहां गुणा कर दीजिए। तो कहता है y का मान z से कितना अधिक है? y का मान z से कितना अधिक है? तो दोनों का अंतर 3 है, दोनों का अंतर 3 है, डिवाइड बाय 5 दूना 10 गुणे 100, यानी हम कह सकते हैं 30% अधिक है। अब आप बताओ क्या 177 का आंसर यही है? बोलो ना, बोलो ना। क्यों? क्योंकि देखा जाए ये मिस्टेक में लिखा गया है, ये 15 है, ये 10, दोनों का अंतर 5 आया, आउट ऑफ 10 से गुणा 100, यानी 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हां। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। मैं यही देखना चाहता था कितने लोग सेम आंसर चिपकाते हैं। तो अब आंसर लोग रफ कर रहे हैं,
मैं यही देखना चाहता था। देखो बच्चा, आप अपना आंसर प्रॉपर निकालिए और जो चीज लिखी जाए उसको सही से देखो। अब प्रकाश सर अगर 10 में 15 घटाकर 3 लिख देंगे और तुम भी तीसरा ही आंसर मारोगे, तो मैं यही देख रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल सीरियस होके पढ़िए, इस पे ध्यान दीजिए कि क्या लिखा जा रहा है। समझ गए देवताओं? y का मान z से कितना अधिक, तो z का मान 15 कि 10, z का मान 10 y का 15, तो अंतर कितना आया 5 कंपैरिजन z से इंटू 100, यानी 50% इज द राइट आंसर। चलिए चीजों को बेहतर समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है एक विक्रेता 600 रुपए में 300 आम खरीदता है। 600 रुपए में 300 आम खरीदता है, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है वह 600 रुपया है, और इस 600 में उसने 300 मैंगो लिए। पहले बोलो हाँ। उसमें से कुछ आम सड़े निकल गए, हमें नहीं मालूम कितने सड़े निकले, तो x सड़े निकल गए, तो बचे कितने होंगे 300 माइनस एक्स। हम बिना x के कर देंगे, आप चिंता मत करो, आप देखते जाओ, हम कहीं x का यूज नहीं करेंगे, बस आपके माइंड में ये बात लिखी जा रही है। उसने शेष बचे आम को 3 रुपया प्रति आम की दर से बेचा और 210 का लाभ कमाया। यानी आप पहले देखो, 600 का कोई चीज लाता है और 210 रुपया लाभ कमाता है, यानी उसने 810 में बेचे होंगे, और एक की कीमत 3 रुपए के हिसाब से, तो 810 बटा 3 यानी 270 आम बेचे होंगे, और 270 ये हो जाएगा तो x बराबर 30 हो जाएगा। आप यहां x लिखो चाहे ना लिखो, आप x को भूल जाओ, ये दोनों वैल्यू को भूल जाओ, तो हम तो यहां से निकाल लें कि सीपी अगर 600 है, 210 रुपया लाभ है, तो उसका सेलिंग प्राइस 810, एक आम बेच रहा है 3 रुपए का, तो 810 बटा 3 यानी 210 रुपए का हुआ। अरे मेरे देवता बोलो हाँ। तो ये जो 210 है, 270 आया, तो 270 यहां पर, तो 30 ये हो गया। कहता है फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात करो। अब फेंके हमने कितने आम है, 30 आम फेंके हैं, पर ये 30 आम आउट ऑफ 300 में से फेंके ना, 30 आम आउट ऑफ 300 में, इसका परसेंटेज 10% आएगा, यानी 10% हमने मैंगो फेंक दी। बोलो हाँ। अरे मेरे देवताओं, कॉन्सेप्ट इज द पावर, पढ़िए मगर प्यार से। चलिए 178 के बाद 179। अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में 20% 28% कम धनराशि है, यानी कविता पैसे वाली है। अनन्या के पास 20% कम यानी 80, बबीता के पास 28% कम यानी 72। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम धनराशि है? बबीता के पास अनन्या के कंपैरिजन में 10% कम धनराशि है। सर कैसे जाने? अरे 80 की चीज 75 में, तो अंतर 8 आया आउट ऑफ 80 में गुणा 100। और बच्चा जानता है, समाज इसी को 10% के नाम से जानता है। सारे लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन, अब इससे भी ज्यादा अपडेटेड कोई पढ़ाता है क्या? 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक क्लास ने एक संगीत कार्यक्रम प्रयोजित किया, यानी गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो है 50-70 का, मतलब 5 और 7 के रेशियो में। कहता है यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था? सीधी सी बात है, 40% गर्ल्स और 50% बॉयज ने। मेरे प्यारे दोस्तों, भर भर के कॉन्सेप्ट सिखाया, अभी प्रॉफिट लॉस में भी सिखाएंगे कि इनमें से सब दोनों में से छोटा कौन है? 40, तो मिनिमम 40% तो रहेगा ही रहेगा। 40 से कितना ज्यादा? तो आप कहोगे सर 10 ज्यादा, और 40 से अगर 10 ज्यादा, 1 बराबर 10 के, तो 7 बराबर 70 एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया।
अब ये कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यानी 7 5 12 से भाग दोगे। बरछंग 72 तो अप्रोक्स में हम 46% बोलेंगे, तो ये आंसर हमारा अप्रोक्स में होगा। अब ये बरछंग 72 तो अप्रोक्स में हम 6 ले रहे हैं मेरे भाई, बात समझ में आए? यानी 46% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी का आंसर सही है, यही एक खुशी की बात है। 180 के बाद 181, यदि y का 90% x है तो x का कितना प्रतिशत y है? देखो y का 90%, 90% का मतलब होता है 9/10, और ये क्या है? x है। यही तो बोल रहा है कि y का 90% x है, तो अगर हम इसका रेशियो देखें तो x अपॉन वाई 9/10 हो गया। अब हमसे कहता है तब x का कितना प्रतिशत y है, यानी 10 आउट ऑफ 9 से कंपैरिजन इनटू 100। बच्चा जानता है कि भाग दोगे 111.1 आएगा, क्योंकि 1000 में अगर 9 का भाग दोगे तो 9 आता ही चला जाता है, तो 111.1 इज द राइट आंसर। 181 के बाद 182, श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। श्याम और दिव्या 25% अधिक है। 25% का अर्थ बच्चा जानता है क्या होता है। 25% का अर्थ 1/4। 25% का मतलब 1/4, यानी 4 से कोई चीज 5 हो गई। तो दिव्या के अंक श्याम से कितना प्रतिशत कम है? दोनों का अंतर 1 है, डिवाइड बाय 5 गुणे 100, यानी 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 20% आएगा 182 का। किसी वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाई में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। किसी वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाई में 35 और 25% की वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखो x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 वाला फंडा लगा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। भाई पहले 35% की वृद्धि की गई, फिर 25% की, अब दोनों का इंटू करना है। 25 पंजा 125, 12 हासिल, 75 12 82, नहीं 75 12 87, 100 से भाग दोगे तो ये आएगा, ये 60 हो गया, 8 68.75% इंक्रीमेंट हो गया। अरे इन दोनों का गुणा करके 100 से भाग देते हैं, ये सभी को आता है। और मालूम है यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जा रहे, भर भर के ऐसे क्वेश्चन हमारे समाज में आते जा रहे हैं। ठोको लाइक बोलो हाँ। 183 के बाद 184 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई 10 और 8% बढ़ा दी जाए, तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी क्या होगी? 10 और 8% बढ़ा दो तो 10 फिर 8, दोनों का इंटू हो गया 80/100, यानी 18.8% का इंक्रीमेंट हो गया। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 18.8 हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल, यही इसका आंसर आएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी हो तो उसके क्षेत्रफल में, फॉर्मूला यही लगेगा x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। अब 35% की कमी की जा रही है, तो ये कमी 2 बार होगी। क्यों? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं त्रिज्या में 35% की कमी हो रही है, और इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यानी ये कांड 2 बार करना होगा। 35 माइनस 35 माइनस माइनस प्लस 35 का स्क्वायर 1225/100। मेरे मासूम से दोस्तों बड़े प्यार से देखना, इसकी वैल्यू तो माइनस का 70 हो गई। इसको देखेंगे तो ये 12.25 बोलेंगे तो 12 सही 1/4%। 70 में 13 घटा दो तो 57 ही आएगा, और 1 में 1/4 गया तो ये आएगा, यानी 57 सही 3/4% एज ए हमारी क्या होगी? कमी होगी, डिक्रीज होगा। यही हमारा आंसर होगा।
समझ गए? बहुत प्रॉपर वे में आपको सिखा रहे हैं, उन्हें अच्छे से सीखिए। 185 के बाद 186, यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% की वृद्धि हो जाए तो आयत की दो भुजा यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में 25-25% बढ़ जाए, और 25 गुणे 25 625 होता है, 100 से भाग दोगे यानी 56.25%। ये समास इसे 56.25% को 56:1/4% बोलेगा। 56 सही। अब देखो आंसर यही होना चाहिए। ये किसी और का लग गया मेरे भाई, ठीक है। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए यानी इंक्रीमेंट, तो 25 + 25 और ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, बोलो हां। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी की जाए, आगे पीछे हुआ है इसका मतलब। चलिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या कमी होगी? मेरे मासूम से दोस्तों, आपका वही फॉर्मूला x + y xy/100। अगर डिक्रीज होता है तो माइनस का सिंबल लगाते हैं, यानी -25 -25 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6.25। कहते हैं ये -50 हो गया और 6.25 यानी 50 में 7 घटाओगे तो 43 आएगा, एक में 25 पैसे तो 75 पैसे आएगा। 43.75% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप 50% की वृद्धि कर दे उसके क्षेत्रफल में, दो ही भुजा होती हैं, ठीक है, समझ नहीं, वैसे तो 4 होती हैं, पर आप समझ गए, एरिया में साइड का स्क्वायर होता है, यानी 50 + 50 दोनों का गुणा 50 × 50 यानी 2500/100, क्योंकि दोनों में वृद्धि करवा रहा है तो ये एरिया 125% का बढ़ जाएगा। अब आप खुद देखो कि कितना सारा सेम पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो याद रहे, अपने कॉन्सेप्ट को आप बेहतर कीजिए तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में खुशी मिलेगी। समझ गए? अब इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसीलिए तेजी से निपटा दिए। एक आयत की लंबाई चौड़ाई में 8 और 12% की वृद्धि है तो उस आयत के क्षेत्रफल में, देखो लंबाई में 8 चौड़ाई में 12, 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, 96/100 यानी 20.96% का इंक्रीमेंट हुआ। यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले 10 फिर 10, 10 × 10 यानी 100/100 यानी 21% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 21% आएगा। यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी? पहले 30%, फिर 30% और 30 × 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 30 30 60 और 9 69% का इंक्रीमेंट हो गया। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस
69% हो जाएगा। यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई अगर 15% बढ़ रही है, 20% घट रही है, दोनों का जो इंटू होगा माइनस का 300/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, अब 15 में 23 गया तो माइनस का 8% डिक्रीज हो जाएगा। माइनस का 8% डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए ये राइट आंसर है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे, अब देखो यहां इलेक्शन वाले क्वेश्चन है, कौन से इलेक्शन वाले क्वेश्चन है जिन्हें अच्छे से समझा सीखा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों 3 स्पेशल वीडियो आपको हम परसेंटेज के दे देंगे, जहां पर टाइप वाइज प्रॉपर पैटर्न पे बेसिक से हाई लेवल तक परसेंटेज के क्वेश्चन हो, यानी वो समझ लो वो 3 वीडियो आपकी लाइफ बदल देंगे। क्लास के बाद हम वो 3 वीडियो आपके कोर्स में अपलोड कर देंगे। पीडीएफ नहीं है मेरे भाई उसकी, ये याद रखना, अभी से बता दे रहे जो पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाते रहना, इसकी पीडीएफ मिल रही है उसकी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है। हम वो तीनों वीडियो बढ़िया से आपको दे देंगे, आत्मा तृप्त, आज से भूल जाओगे सबको। वहां पर इलेक्शन वाले भी क्वेश्चन होंगे बहुत सारे लेवल के, ठीक है, चिंता मत कीजिए। क्लास खत्म होने के बाद वो 4 से 5 घंटे के लेक्चर आपको आपके कोर्स में मिल जाएंगे। और आज खुशी मिलेगी, देखो बता दे, कंपाउंड इंटरेस्ट के स्पेशल वीडियो दे दिए एसएससी वाले, आप हाफ ईयरली 6 महीना 8 महीना 4 महीना 7 महीना वो सब उसमें सिखा दिए। स्पीड टाइम डिस्टेंस के स्पेशल वीडियो दे दिए, उसकी पीडीएफ नहीं है, ये बता दे रहा हूं। और स्पेशल वीडियो हमने आपको एवरेज का पहले दे दिया था, और सेम उसी वीडियो से जो अभी सीवीडी 2 का पेपर हुआ था उसी से ही क्वेश्चन आया था, क्योंकि वो एसएससी का क्वेश्चन था, वो सेम उसी से ही आया था, क्योंकि मैं जानता हूं कहां से पूछ सकता है। परसेंटेज में अभी तक जितना भी रेलवे ने पूछा है उसने कुछ कायदे के क्वेश्चन और कायदे के लेवल वाले नहीं पूछे अभी तक, ठीक है, पर टीसीएस है, टीसीएस ने अलग अलग एग्जाम में कुछ कायदे के क्वेश्चन पूछे हुए, तो उसके भी तीनों वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। यानी आपके कोर्स में जितना भी वीडियो दिया जाए एक्स्ट्रा वाला, उसकी पहले पीडीएफ के लिए चिल्लाओ नहीं मुझे, जो होगी वो हम दे देंगे। दूसरी बात, उन वीडियो को अच्छे से देखो सीखो, वहां से समझ में आएगा कि प्रकाश सर का ज्ञान कितना है, समझ गए, बाकी सब मोह माया है। तो 193 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए, कितने, 37%। देखो हमेशा इलेक्शन होता है तो 100% होता है मेरे भाई, टोटल जो वोटिंग होती है एक तरीके से उसे हम लोग एज ए 100% कहते हैं। अब एक उम्मीदवार ने जिसे 37% मत प्राप्त किए, तो एक बंदे को 37% मिले होंगे तो दूसरे को 63% मिले होंगे, पहले बोलो हां। और विजयी उम्मीदवार 5,20,000 मतों के अंतर से हारा है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 37% मत प्राप्त किए, कॉमा, और विजयी उम्मीदवार से, अच्छा ये हारा, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो 26% और वो 5,20,000 के बराबर है, यानी 1% बराबर 20,000 के हो जाएगा। पहले बोलो हां, बोलो हां। तो इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 100% ये है, 100 का यहां गुणा और 100 का यहां गुणा। प्यारे दोस्तों 4 जीरो ऐसे, 2 जीरो ऐसे, ये इसका आंसर आएगा। बोलो मगर प्यार से। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के
48% मत प्राप्त हुए। देखो टोटल 100% होता है, जो जीता है उसे 48% मिला है। जो जीता है, जो जीता है उसे 48% मिला है। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। और जो दूसरा बंदा है जिसे 34% वोट प्राप्त हुए, उस वो बराबर 6800 के, यानी 1% बराबर 200 के है। तो कुल मत, कुछ मत अमान थे विजयी उम्मीदवार को। अच्छा एक चीज समझो, ये जीता है तो विरोधी, विरोधी क्या है, हारा होगा। ये हारा होगा, हार गया यानी हारा होगा। और कुछ हमारे इनवैलिड होंगे, इनवैलिड वोट होंगे। ठीक है, तो देखा जाए 48-34, तो इसका योग कितना होता है 48-34 का? 88%, नहीं 8×12 82%, 18% इनवैलिड हो गया। 18% वोट क्या बेकार हो गया। अब एक चीज देखो, जो जीता है 48 दूना 9600 वोट मिला है, जो हारा है उसे 6800 मिला है, और कुछ वोट इनवैलिड यानी बेकार हो गए, तो 1% बराबर 200, 18% बराबर 3600। अब हमसे कहता है कि प्रकाश सर कानपुर वाले, जी हां, कहता है विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, विनिंग मार्जिन यानी इन दोनों का अंतर। भाई हारे से कंपैरिजन होगा जीतेगा, बोलो, तो इनका जो अंतर है उसे देखो, शायद 2800 आएगा। 2800 का अंतर, और फिर ये 3600 दूसरा आंसर, यानी इसका आंसर 194 का बी होगा, बी होगा, बी होगा। यही इसका आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। हर चीज को सिखाएंगे मगर प्यार से। 194 के बाद 195। बच्चा आपको बता दे, ये जमाने से आज से कम ये 30 साल से क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आ रहा है। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है जो बच्चा कोई सोच ले। ये कम से कम 30 साल या 30 से भी 40 साल हो सकता है। मैंने इस क्वेश्चन को अपनी जिंदगी में जो सबसे पहले पढ़ा था वो 2004 में पढ़ा था। आज 22 चल रहा है, तो आप समझ लो उसके पहले से ये है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो RS अग्रवाल की किताब हमें मिली थी वो हमारे मामा से मिली थी। ठीक है भाई, पहले क्या बचपन में क्या होता है, किताबें एक्सचेंज वाला मैटर चलता था, अब तो लोग नहीं खरीदते हैं। तो उस RS अग्रवाल में जो सन था वो शायद 2000 या उससे पहले का ही वो सन था, बहुत पुरानी किताब थी। तो अब समझ लो 30 साल इसके आसपास का ये मार्केट में है पहले से। और ये पूछ दिया गया 10/0/2001, यानी फर्जी क्वेश्चन है। हो सकता है जो स्पेशल वीडियो उसमें भी ये क्वेश्चन हमने कराया हो, मेरा कोई भरोसा नहीं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75%, देखो माना मतदाता सूची में X लोग शामिल है, कह रहा 75% मतदाताओं ने मतदान किया। 75% का अर्थ होता है 3/4, यानी X का 3/4 लोगों ने मतदान किया। बात को समझना। अब ये जो भी है, ये जो भी है उसको भूल जाओ। जिसमें से 2% अमान्य घोषित हो गए, तो 2% अमान्य, तो मान्य कितना होगा 98%। तो ये जितना भी बचा वो एज ए 100 रहता है। 2% इनवैलिड, तो बचा 98%, यानी 98/100। कहता है उम्मीदवारों की संख्या 9261 मत मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर, यानी इतने का 75% 3/4 है, जो कि 9261 के बराबर है। बस हो गया। फिर से समझो, मेरी बात को सुना। टोटल वोट X माना, 75% क्या हुई
मतदान हुआ, तो 75% का अर्थ क्या होता है? 3/4। अब जो मतदान हुआ उसका 2% इनवैलिड हुआ, यानी x इंटू 3/4 का अब 98% हमारा वैलिड है। और जो मान मतों के 75% के बराबर, तो ये 3/4 किसके? 9261, क्योंकि एक उम्मीदवार को 9261 मिले, तो यानी इसका 3/4 9261 के बराबर। कुछ नहीं, ऐसे ही लिखो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बस मालूम हो। अब किसी बच्चे को यह नहीं मालूम क्या कि 9261 21 का क्यूब होता है। 3 बार 21 लिख लो, 21। अब कट्टा पिट्टी करते हैं, कैसे? 3 3, तो ये 7 7, 49 से ये 2 बार, बोलो हाँ। 2 से ये 2 बार, यानी x बराबर 21 अट्ठे 168 और 2 ठो 0, 16800 इज द राइट आंसर। बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत लोगों को यह पहले से ही आता है, ठीक है। जमाने से RS अग्रवाल की किताब में यह क्वेश्चन सेम एज इट इज था। एक चुनाव में एक को कुल मान वोटों के 75% के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या क्या है? सोचो 196 कैसे करें। देखो, एक चुनाव में ए को कुल मान, तो माना टोटल एक्स, 75% के बराबर वोट मिले, तो 75% का मतलब होता है 3/4। अब क्या कह रहा है, इसकी बात को सुनो। अब ये जो चीज हो गई है, ये अपने आप में एज ए 100% होती है। कहता है यदि कुल वोटों में से 15% वोट अमान्य घोषित हो गए, तो मान्य कितने होंगे? 85%, क्योंकि दोनों का योग 100 होता है, तो मान्य 85, और जो कि 5,60,000 के, यानी 85%, 85/100, 85/100, जो कि 5,60,000 के ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या बताइए। निकाल लो मेरे भाई, क्योंकि कुल वोटों की संख्या क्या है? नहीं ना, दया गड़बड़ हो गया, दया गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, दया गड़बड़ हो गया। देखो यहां पर एक शब्द बोल रहा है कि कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है। ये शुरू बाद में दे दिया है, मतलब क्वेश्चन गलत कराने के लिए। इसका 3/4 के बराबर वोट मिले ए को। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य, तो अमान्य तो 85% ये हुए। बस इसी को सॉल्व करना है। जिसको कंफ्यूजन है हम दोबारा बता देंगे, चिंता मत करो, बस कट्टा पिट्टी करो, काटो मगर प्यार से। 4 से ये जाएगा, 1400 हो गया। 14 का गुणा यहां कर दो, 14 25 70, 7 हासिल, 14 अट्ठे कितना होता है बताओ? बोल दो, कुछ तो बोल दो। नहीं बोलोगे? 112 होता है। 112 और 7, 112 और 7 119, और गुणा 357,000। अब 0 ट्रिपल कैसे? अब भाई देखो, एक 000, कहीं 0 कम झोंक दे रहा हूं क्या मैं? अच्छा, ये 2 0 हमने अभी यहां झोंके नहीं, क्योंकि 14 का गुणा किया था। नॉट 3,57,000, हाँ 3,57,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आसान था, सभी का आंसर आ गया। एक बार फिर से बता देंगे,
जिससे आपको समझ में आए। कैलकुलेशन हो रखी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। टोटल वोट 5,60,000 है। यदि कुल वोटों में से 15% को अमान्य घोषित किया, 100 में 15 गया तो यानी 85% मान्य है। और एक चुनाव में ए को कुल मान्य वोटों का 75% मिला। 75% मतलब 3/4। अगर सही से लिखा जाए तो ऐसे ही लिखेंगे, ये चीज है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। हमेशा 100% होता है। जो हारा उसे 48% मिला और उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले। यानी जो जीता उसे 6,000 मत अधिक मिले। जीतने वाले को 52% मिलेगा। बोलो हां। फिर कहता है अधिक मिले और 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। लियो, यहां तो खेला हो गया। अब एक चीज देखो, जो जीता है उसे 52 नहीं मिले, क्योंकि उसकी भाषा कह रहा है जो जीता है उसे 51 मिले। रीजन क्या है? उसने आगे कंडीशन बोली कि 3% अधिक मिले, यानी जीतने वाले को अब 51% वोट मिले। पर अंतर देखा जाता तो अब 1 की कमी है, तो 1% वोट हमारा इनवैलिड होगा। क्या होगा? इनवैलिड होगा, यानी बेकार। अमान्य मतों की संख्या ज्ञात करो। तो देखा यह जाए मेरे प्यारे दोस्तों, 3% बराबर अगर 6,000 तो 1% बराबर 2,000। तो 1% बराबर किसके? 2,000 के। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 197 का आंसर 2,000 आएगा। बोलो हां, मगर प्यार से। बढ़िया क्वेश्चन है, प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 197 के बाद 198, ये एक प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा मतलब अच्छा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए छोड़ दो। हां, जिसने इसको अटेम्प्ट किया होगा हो सकता है उसका सिलेक्शन ही ना हुआ हो। ऐसा कैसे बोल दिया? हां, समय लेगा और इतनी भाषा नहीं पढ़नी होती है एग्जामिनेशन हॉल में। तो कभी कभी पेपरों में एक आध सेट में 2-4 क्वेश्चन जहरीले दे देता है। डिफिकल्ट नहीं होते, जहरीले होते हैं, जो कि आपका जीवन बर्बाद करने के लिए आते हैं। आसान क्वेश्चन है, इतना पेपर में पढ़ोगे, पैसेज तुम्हारी जिंदगी के साथ खेला होगा। ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में। देखो एक पेज में वो दोनों आ नहीं सकते, वो आप खुद ही देख रहे होगे। तो इंग्लिश जो पढ़ता है उसे स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ो, हम तो कराएंगे। XYZ जिले में 50,000 मतदाता है। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, और क्षमता होनी चाहिए अटेम्प्ट करने की। उसमें से 20% शहरी है, शहरी 20% यानी 10,000 शहरी है, और 80% ग्रामीण है, यानी 40,000 ग्रामीण है। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। भाई ऐसा होता है कि शहर में मकान ले लिया होगा, अब चुनाव है तो वहां का वोटर आईडी कार्ड दुनिया बना लिया, तो भैया हम जाएंगे। तो 25% इसका होता है 10,000। 10,000 इसको कम कर दो तो ये 10,000 कहां आ गए? शहर में आ गए। शहर में हो गए 20,000 और गांव में हो गए कितने? 30,000, क्योंकि 10,000 क्या हो गए? कम हो गए। बोलो हां।
फिर कहता है 60 ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार, 70% मेहनती और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती हैं। यानी इस लाइन को चाहो तो यहां सजाने के लिए लिख लो, चाहो तो ऐसे ही रख दो, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है कि 60% ईमानदार, 70% मेहनती और 35% ईमानदार के साथ साथ क्या है, मेहनती है। अच्छी बात है। दोनों उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी पूरे शहर वोट मिले, यानी ये वाला उम्मीदवार बी को शहर के वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण के वोट मिले। उन मतदाताओं ने ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पे डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। मतलब नोटा को वो लोग वोट देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो ईमानदार भी हैं और मेहनती भी हैं। तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में कितना वोट मिला। अब देखो, ईमानदार और मेहनती वालों ने नोटा पे दिया, नोटा पे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 60% ईमानदारी यहां निकालो, 60% ईमानदार, ऑनेस्ट की बात होगी, ईमानदार ईमानदार, चलो ऐसे लिखते हैं। इसका 60%, 20,000 का 60% होता है 12,000। 12,000 ईमानदार है, 70% मेहनती है। ज्यादा वोट तो नहीं डलवा दे रहा। चौदह हजार ये हो गया। पैंतीस परसेंट ईमानदार के साथ साथ मेहनती भी है। सात हजार ये हो गए। बता रहे चिंता मत करो और घबराओ बिल्कुल नहीं। हाँ, जो कल को कह दो सर हम तो घबरा गए, घबराना नहीं है। अच्छा, उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में कितना पड़ा। उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी, उम्मीदवार नोटा के पक्ष में बिल्कुल बताया जाएगा। थोड़ा सा मुझे हल्का डाउट लग रहा है पर हम बताएंगे। तो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, बी को पूरे शहर का वोट मिला, बी को पूरे शहर का मिला, और जबकि ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, ए को ग्रामीण का प्राप्त हुआ। ठीक है। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पे डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। तो उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में क्रमशः कितना वोट पड़े। ठीक है। उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में कितना पड़े। 60%, 20,000 का 60%, 12, 14, 7, ये तो बी वाले का हो गया। ए वाले का भी निकाल लें। 30,000 का 60%, 18,000 होता है। मेहनती अगर 70% लोग हैं, 7 या 21,000 होगा। 35% ईमानदार है, 35% मतलब 10,500 हमारा ईमानदार है, और वो नोटा को वोट देते हैं। देखो मैंने कहीं रफ नहीं किया, ये याद रखना। तो नोटा वाला तो आप जोड़ दो,
ये मिला नोटा को, नोटा में सभी में समान है, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब ए वाले में देखो, ए वाले में देखो 18,000 21,000 ये लिखा है, ठीक है, यहां 12 और 14,000 है। तो आपको हम बता दें, ये चीज यहां नहीं होगी। देखो मैं बिल्कुल प्रॉपर बताऊंगा और सिखाऊंगा। 30,000 में से 10,500 घटा दो, 10,500 अगर आप घटा देते हो तो 19,500 वोट मिला, जो कि ईमानदार और मेहनती। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फिर अब इस हिसाब से सॉल्व हो रहा है। बात समझ में आए? ये कॉमन वाला अलग है, ये वेन डायग्राम का ये ऐसे सॉल्व हो रहा है। 7,000 20,000 में से 7,000 कम कर दो, तो 20,000 में 7,000 कम किया तो 14,000 ये हो गया। आंसर आएगा 14,000 है नहीं, है नहीं। ये क्या मिस्टेक? एक सेकेंड, 19,500 है। अच्छा 14 कहां से? 20,000 में से अगर 7,000 घटाओगे तो 13,000 आता है। सॉरी फॉर दैट, बिल्कुल सही है, ये आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। सर इतना समय क्यों लगा दिया? भाई क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में मत अटेम्प्ट करना, वरना भविष्य खराब कर देंगे। बोलो हां, मैंने साफ शब्दों में बोला, ठीक है, एक एक चीज को वेल मैनर बताया। एक बार फिर से बता देते हैं, कोई टफ नहीं है। मैंने आपको बता दें, मैंने उसी हिसाब से सॉल्व किया जिस हिसाब से आप एग्जामिनेशन हॉल में सोचोगे, भावनाओं में बहकर नहीं। क्या मुझे मालूम नहीं था? मुझे सब मालूम था, पर जैसे आप पेपर में करोगे तो मैंने जानबूझकर यहां पर लिखा, फिर यहां लिखा, फिर सोचने में टाइम लगाया, ठीक है। मैं पलटा नहीं कि इधर उधर हूं, आपका कमेंट देखूं, ये सब नहीं किया। फिर समझो, टोटल 50,000 थे, उसमें से 20% शहर में वोट गए वोट देने, और 80% गांव में गए। अब जो यहां से लोग थे तो उससे 10-25% शहर में चले गए, तो शहर के हो गए 20,000, गांव के हो गए, ग्रामीण क्षेत्रों के 30,000। अब हमसे कहता है 60% ईमानदार, 70% मेहनती, 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती, यानी वेन डायग्राम वाला खेला हो रहा है। पहले बोलो हां। तो ईमानदार और मेहनती 35%, तो इसका 35% निकालोगे 7,000, इसका 35% निकालोगे तो 10,500। तो सभी में नोटा समान है, तो उसमें कोई बात नहीं। 30,000 में अगर 10,500 घटाओगे तो 19,500 आएगा। 20,000 में अगर 7,000 घटाओगे तो 13,000 आएगा। यहां मैं गलती, हल्की सी मिस्टेक 14,000 कर रहा था, पर कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं ए निकाल दिया तो पहले ही ऑप्शन मार के हम आते एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बता ही दिया, यही था। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 है। यदि जीते हुए प्रत्याशी को 984321 वोट मिले, मतलब 9 बराबर 984321, सीधी सी बात, जो ज्यादा है उसी को वोट मिला। तो डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल वोटों का संख्या यानी 11 का मल्टीपल हमें आंसर निकालना है। या तो आप सारे ऑप्शंस में 11 का मल्टीपल चेक करो, 9 और 1 10, 5 3 8 2 10, यानी ये 11 का मल्टीपल है। समझ गए? 9 10 और ये भी 11 का मल्टीपल है, यानी यहां आपसे वो सॉल्व करवाना ही चाहता है, क्योंकि दो ऑप्शंस मिल गए। तो बच्चा अब यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 9 से भाग दो, तो एक बार भाग दोगे तो ये 10 आएगा, फिर 84 81 का 9 आएगा। बोलो हाँ, 84 81 का 9, फिर 33 27 का 9 3 27, फिर 62 हो जाएगा, और 54, 9 4 54, और फिर 81।
यानी ये आएगा 109369, 109369 आया 1 बराबर। अब हमें 11 की वैल्यू चाहिए, 11 का गुणा करो। 11 का गुणा आप लोग जानते होंगे, 9 ऐसे रहेगा, 9 6 15 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 हासिल 1, 9 3 12 1 13 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1। समझ गए? तो किसके लास्ट में ये चीज बन रही है? 0 30 59, 0 30 59 ये पहले वाले के बनते हुए नजर आ रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें और चीजों को सीखें, यही इसका आंसर होगा। बोलो हाँ। चलिए तो प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए और हर चीज को सीखिए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ और कुल 56,000 मतों में से 15% मत अवैध घोषित हो गए। यानी टोटल 56 नहीं, 5,60,000 वोट है, 5,60,000 टोटल वोट है, 15% इनवैलिड, तो बचे 85%। और जो जीता है वो इसका 3/4, क्योंकि 75% को 3/4 कहते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से भाग दोगे तो ये 1400 आएगा। 14 का गुणा 85 में करोगे, 14 70 7 हासिल 12, 119 हो जाएगा। 2 जीरो इसके यहां चिपका दो, गुणा 3, यानी 357,000 इज द राइट आंसर। अब एक बात को समझो, ये क्वेश्चन 12 जनवरी 2019 में आया। किस में आया? आरपीएफ एसआई में आया। आरआरबी का है किताब, इसीलिए अच्छी है बच्चा, और किसी के लिए नहीं, इसीलिए अच्छी है। जो लोग कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, गौर से देखिए, ये 13 जनवरी 2021 में आया। लाइव देखिए, लाइव, बस हल्का सा शब्द इधर उधर हुआ है, देख लीजिए। 196 नंबर 13 जनवरी 2021 में एनटीपीसी के एग्जाम में आया। यूथ की किताब क्यों अच्छी है? वो इसीलिए अच्छी है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो। और देखो, यही क्वेश्चन सेम हमारा आरपीएफ एसआई में आया, यानी पेपर वाला भी प्रीवियस ईयर को ध्यान देता है, पर ये नहीं कि एनटीपीसी, अलग अलग एग्जाम, इसीलिए किताब में सारे एग्जाम के हैं, आप लगाओ। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट मिला और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं है? टोटल एज ए 100%, जो जीता उसे 62, जो हारा उसे 38। बोलो हां। दोनों का अंतर ले लो, 12 में से 8 गया, 4 आया, 24%। बराबर किसके? 35,640 के, और हमको 100% चाहिए। मैं आपसे हल्का सा कॉमन सेंस कहना चाहता हूं, अगर आप लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको अगर आप 35,000 मानो, समथिंग है वो बात की बात है, पर अपने दिमाग में अगर 35,000 मानोगे तो 24% का वैल्यू 35,000, तो इसका 4 गुना से ये ज्यादा होता है। तो 35 चौका 140 और 140 से ज्यादा ये आएगा। यानी आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो 185,000 आंसर आएगा। तो यहां आप अपना दिमाग लगा लो कि मान लो 24% बराबर 35,000 कुछ है, या ये समझ लो कि 25% बराबर कहीं ना कहीं 36,000 के आसपास, ऐसा दिमाग लगा लो। अगर 36,000 के आसपास 25% है तो 100% 1,44,000 के ऊपर ही होगा, तो ऊपर 1,48,000 के आसपास आएगा, क्योंकि इसके आसपास कुछ नहीं है। और जुझारू हो तो भागे देते रहोगे एग्जामिनेशन हॉल में। प्यारे दोस्तों, 3 स्पेशल वीडियो अभी क्लास खत्म होने के 1 घंटे के अंदर आपके कोर्स में मिल जाएगा। उसकी पीडीएफ नहीं है, याद रखना, और वो क्वेश्चन जरूर लगा लेना। तो आपका जितना भी परसेंटेज का कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, जहरीले मार्केट के, उल्टे सीधे, वो सब उन 3 वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई?